हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जेईई एडवांस 2015 10 साल पीछे आ चुके हैं अपन। 2025 से करते करते 2015 पे आ चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं सामने। कभी भी जेईई एडवांस पूछेगा तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि एक की ही लीनियर शेप पूछ लेगा या दो की ही पूछ लेगा। आपको पता है कि अगर जेईई एडवांस में कोई क्वेश्चन आ रहा है, भले ही वो सिंपल क्वेश्चन हो, लेकिन वो उसको इतना लेंदी कर देगा कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा या आपको उसमें इतना जल्दी सोचना पड़ेगा कि आप आंसर पे जल्दी पहुंच सके। लेकिन आपको पता है कि एडवांस में टाइम बहुत रहता है। बट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि उन्होंने कितने कंपाउंड्स में शेप पूछी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंपाउंड को आपको एनालाइज करना है, उसके बाद आपको आंसर तक पहुंचना है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। अमंग द ट्राई एटोमिक मोलिक्यूल, सारे के सारे ट्राई एटोमिक है, 3 एटम है सब में। ये सब ट्राई एटोमिक मोलिक्यूल आयंस है। क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मोलिक्यूल्स। क्वेश्चन पे ध्यान दे थोड़ा सा। लीनियर मोलिक्यूल्स पूछे गए हैं आपसे या आयंस, आयंस भी है इसमें। वेयर द हाइब्रिडाइजेशन, एक तो ना जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना कभी भी, है ना। हाँ, वेयर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द, क्या बोला उसने, सेंट्रल एटम। किसको बोला? सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द डी ऑर्बिटल। ये लो, की पॉइंट दे दिया उसने कि आपको सबको चेक करना पड़ेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, और उनके हाइब्रिडाइजेशन में जिन मॉलिक्यूल या आयंस में डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा और वो लीनियर है, तो वो अपने आंसर होंगे। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। वापस बोलूं कि जो मॉलिक्यूल या आयंस में डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल हैं तो वो हमारे आंसर में होंगे। बात समझ में आ गई? चलिए एक एक को चेक कर लेते हैं। जैसे BeCl2 के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये। आप सबको पता भी होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, सबको पता होगा, ठीक है। सबको पता होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। मैं फिर से कहूंगा, आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और जरूर पढ़नी चाहिए और 100% पढ़नी चाहिए। एक बार नहीं, पता नहीं, जितनी बार आप पढ़ सको उतनी बार पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। तो ये सेंट्रल एटम, अच्छा सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं? मैंने पहले लास्ट वीडियो में ही बताया था। जिसमें जिसका नंबर कम हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो सब क्या हम कैसे देखेंगे? सेंट्रल एटम। नंबर कम है तो सेंट्रल एटम कौन होगा? बी। बात खत्म हो गई। चलिए, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। क्या इसमें डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी शेप की अगर हम बात करें तो इसकी शेप कैसी है? लीनियर शेप है। कैसी शेप है बेटा? लीनियर। आराम से देखो ना, मैंने लीनियर ही तो बनाया है। तो इसकी शेप कैसी आ गई? लीनियर। कोई दिक्कत? ये बहुत फेमस एग्जांपल है, इसलिए मैं इसको जस्ट आपको बता के और यहां से आगे बढ़ रहा हूं। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरा थोड़ा सा हाँ मस्ती वाला एग्जांपल है, N3 माइनस। अभी आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, आई नो, क्योंकि उससे 10 साल बाद आप सोच रहे हैं ना। मतलब आपको जो भी रेस्पेक्टिव टीचर पढ़ा रहे होंगे उनके नोट्स में ये क्वेश्चन होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि 10 साल बाद आप पढ़ रहे हैं उनसे, ठीक है ना। तो लेकिन जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आया होगा ना, तो उस टाइम के लिए तो ये भारी क्वेश्चन रहा होगा। बात को समझना है ना आप, अच्छे से दिमाग में बैठाएं कि एडवांस, आप ये ना सोचे कि सर ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन आया था, हम तो एडवांस को फोड़ देंगे, ये कर देंगे। हाँ फोड़ दोगे, नो डाउट, लेकिन आप ये सोच के चले कि ये 10 साल पहले आया था, ठीक है ना, और आप 10 साल बाद पढ़ रहे हो, तो बहुत मेजर फर्क आता है। क्लास नोट्स चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें चीजों का और नए क्वेश्चन ट्राई करते रहे, ठीक है। हाँ चलिए, N3 माइनस की अगर हम बात करें, N3 माइनस की अगर हम बात करें तो N3 माइनस क्या होगा? सर देखो पॉसिबिलिटी देखो, पहले तो सेंट्रल एटम किसी भी नाइट्रोजन को बना दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप एक चीज कर सकते हैं कि आपने 2 नाइट्रोजन, तो यहां पे आपने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे क्या आएगा बताओ? यहां पे क्या आएगा? यहां पे हम लगा सकते हैं माइनस। माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? मैं यहां पे कर सकता हूं कि भैया इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दूं आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। देखो मैं समझाता हूं आपको, है ना, एक एक चीज समझाता हूं, रटना नहीं है। अच्छा मैंने बोला सर नए क्वेश्चन करने चाहिए, आप तो पीवाईक्यू करवा रहे हो,
बेटा पीवाईक्यू मैं इसलिए करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन ये जो जेईई एडवांस के पीवाईक्यू है ना, वो मेंस में, नीट में, आईआईटी जेम में, सीएसआईआर नेट में, गेट में देखने को मिलेंगे आपको, 100% देखने को मिलेंगे। इस एग्जाम में नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी अदर एग्जाम है ना केमिस्ट्री के, उसमें देखने को मिलेंगे। यही खास बात है। आपको आइडिया ही नहीं लगता कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। क्वेश्चन ऐसे रिपीट थोड़ी होते हैं कि यही क्वेश्चन वापस आ जाएगा, ना 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 ना, कभी नहीं आएगा, जेईई एडवांस में कभी नहीं आएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां पे अगर हम देखें तो मैंने क्या किया, अपन को पता है नाइट्रोजन को कितने, अरे भाई पेट भरने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ना। एक माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया नाइट्रोजन को। अरे बात बोलो यार, एक माइनस का, एक सुन लो अच्छे से दोनों कान खोल के, एक माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। वो तो आप जो लोन पेयर बनाते हो ना, वो इसका भी इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लेते हो, इसलिए आप इसको लोन पेयर बोलते हो, बट माइनस का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए, तो यहां पे माइनस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसका पेट भर गया। इधर आओ, अब अगर मैं ये बॉन्ड नहीं बनाता, ध्यान से सुनना, आराम से, बिल्कुल आराम से सुनना है ना, बिल्कुल आराम से। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है। अरे नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 4। बट उसमें भी एक कंडीशन है कि वो जो चौथा बॉन्ड बनाएगा ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो सुन लो अच्छे से। नाइट्रोजन अपनी चौथी कोवेलेंसी में कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अच्छे से सुन लो, आपने अमोनिया पढ़ा होगा, आपने अमोनिया पढ़ा होगा ऐसा। अब ये जो आपको लोन पेयर दिख रहे हैं ना, वो एक साथ, जैसे आपने NH4 प्लस पढ़ा होगा। NH4 प्लस कैसे बनता है? NH4 प्लस NH3, ये रहा। ये जो इसके लोन पेयर होते हैं वो एक साथ डोनेट होते हैं H प्लस को, एक साथ, हमेशा ऐसा ही होता है। ऑक्सीजन में आप बात करो, ऑक्सीजन की 3 कोवेलेंसी आप बना रहे हैं, तो तीसरा जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अरे बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन अपना चौथा बॉन्ड बना रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट। दिमाग में बैठा लो, ये अपनी वैलेंसी एक्सपेंड ऐसे ही करेगा, कर ही नहीं सकता, इसके पास ऑर्बिटल है ही नहीं खाली, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी केवल यही है। बात समझ में आ गई? मैं रटा नहीं रहा, सुन लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाने हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाने हैं? यहां पे नाइट्रोजन एक साथ लोन पेयर देगा। अगर आप H3O प्लस की बात करते हैं, अगर आप H3O प्लस की बात करते हैं, तो H3O प्लस में क्या होता है? ऐसे होता है, तो ये दोनों लोन पेयर एक साथ जाते हैं, तो यहां पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। रटना नहीं है, रटना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर नाइट्रोजन का जो चौथा बॉन्ड बनाओगे ना आप, तो सेंट्रल एटम का चौथा बॉन्ड बन रहा है, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट। अरे कोऑर्डिनेट बनेगा नहीं बनेगा? बना दूं ऐसे, ये लो ऐसे बना दिया। अब कोऑर्डिनेट को आपको पता है कैसे लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं केवल क्वेश्चन नहीं समझा रहा बच्चा, है ना, केवल क्वेश्चन नहीं समझा रहा। A प्लस B माइनस लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, N माइनस डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। आराम से देखो, बताओ, बीच वाला सेंट्रल एटम ये हो गया, कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। क्या बीच वाले पे कोई लोन पेयर है? नहीं है, बीच वाले पे कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp, और शेप तो आपको दिख ही रही है कैसी है, लीनियर, मतलब ये भी हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसी में बता देता हूं, जैसे आप इसका बॉन्ड और निकालने जाएंगे ना, तो आपको इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, आराम से देखिए, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक ऐसी बन जाएगी। एन 2 माइनस आ जाएंगे इस पे, एक सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा ऑलरेडी। आराम से देखो, ये इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। अगर आप इसको इस तरफ घुमा देंगे तो इसकी एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, इसको इस तरफ, है ना, इस तरफ घुमा देना, तो प्लस N 2 माइनस, ऐसा आ जाएगा। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो आराम से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? 2 एटम को फिक्स कर दो। मैं एक नई नई चीजें सिखा रहा हूं आपको। 2 एटम को फिक्स कर दो, तो 2 एटम को फिक्स कर दिया आपने। अब बॉन्ड गिनो, 2 एटम को फिक्स कर दिया, जैसे मैंने 1 और 2 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसमें बॉन्ड गिनो, 2
3 और 2, अरे बोलो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 बॉन्ड आए, तो 6 बॉन्ड। कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? 3, तो इसका बॉन्ड रोड कितना आ गया? 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की बात कर रहे हैं, आप चाहे इधर से गिने, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों नाइट्रोजन सेम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड रोड निकालना सिखा दिया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बॉन्ड रोड कैसे निकालते हैं, दो एटम के बीच में जितने कोवेलेंट बॉन्ड आ रहे हैं उन सबको काउंट कर लो। तो यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया, 2 2 और 3 5 और एक 6, 6 कितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है? 3, डिवाइड कर दिया, 2 आ गया आंसर। बात समझ में आ गई? क्योंकि मैं अगला एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं, एडवांस ने दूसरे तरीके से इन दोनों एग्जाम्पल्स को पूछा था। कौन से तरीके से पूछा था, आओ देखते हैं, आ जाओ। तो हमारा ये भी आंसर आ गया। चलिए इसको मैं रफ कर दूं, आपको समझ में आ गया होगा कि डी ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए, बस और क्या है, बस आंसर लेके आ जाएंगे वो अपन थोड़ी देर में। हमको लीनियर मॉलिक्यूल देखने हैं, ठीक है ना, मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए। आराम से देखिए, आराम से देखिए, हमको लीनियर मॉलिक्यूल देखना है, आ जाओ। अभी केवल 2 एग्जाम्पल समझाए हैं, है ना, और इसमें जितनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बन सकती है वो सब बता रहा हूं मैं आपको। आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो आप देखें उसमें रूल्स आपको लिखाए जाते हैं, जीओसी में रूल्स आपको लिखाए जाते हैं कि पहले आप ऑक्टेट देखें, फिर प्लस माइनस चार्ट देखें, ऐसे रूल लिखाए जाते हैं ना। तो आप आराम से देखें कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, ये फर्स्ट वाली, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें 2 अपोजिट चार्ज है ना, वो दूर दूर है। यहाँ पे देखो 2 अपोजिट चार्ज एक ही एटम पे है, यहाँ पे देखो 2 अपोजिट चार्ज एक ही एटम पे है, तो समस्या हुई ना। 2 अपोजिट, हाँ गलत बोल दिया मैंने, 2 सेम चार्ज दूर दूर है, गलत बोल दिया मैं, वापस अपनी बात रिपीट कर रहा हूं। 2 सेम चार्ज दूर दूर है, 2 सेम चार्ज एक ही एटम पे, 2 सेम चार्ज एक ही एटम पे, एक एटम पे सेम चार्ज, तो अनस्टेबल हो गया ना यार। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी? ये वाली। तो स्टेबिलिटी देखना भी आना चाहिए। आइए तीसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, N2O। अब इसकी बच्चे स्ट्रक्चर रटते हैं, जैसे इसकी रटते हो ना तुम, वैसे इसकी रटते हो। मैं बोल रहा हूं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे? आओ, सेंट्रल एटम, अब इसमें सेंट्रल एटम समस्या हो, हाँ अब आप सोचोगे क्या कि सर लेस नंबर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा? नहीं होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देखना है। क्या देखना है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। चलिए तो नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल एटम होगा। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, पहले दूसरे नाइट्रोजन का पेट भर दें। दूसरे नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3, 3 बॉन्ड बना दिए। मैंने बोला था कि जो चौथा बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजन कौन सा बनाता है? कोऑर्डिनेट बनाता है। रटने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मैं बोल रहा हूं ना, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक, मैं फिर से बोल रहा हूं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो अपने, जब भी क्वेश्चन होंगे मजा आएगा पढ़ने में। मैं बोल रहा हूं बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। चलिए तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस हो गया। चलिए अब इसकी अगर हम देखें, इसके बॉन्ड रोड की बात देखें, तो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए क्या? चलो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा N माइनस, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड N, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखो आराम से देखो, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। और कुछ बनाने जाओगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे प्लस बनाओगे आप, कोई समस्या, कोई मतलब समझदारी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये 2 स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम कौन सी स्ट्रक्चर देख सकते हैं? 2 स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बनाओ, इसको बनाओ, चलो नोट करो, और इसका बॉन्ड रोड निकालो फटाफट, जैसे मैंने यहाँ सिखाया ना वैसे यहाँ पे निकालो, चलो। हाँ तो निकाल लिया क्या? हाँ तो निकाल लिया होगा अब तक। हाँ भाई, तो इसकी हाँ भाई, अपन को N और N के बीच का बॉन्ड रोड निकालना है, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। तो यहाँ पे N और N के बीच का बॉन्ड रोड, टोटल बॉन्ड गिनो, 3 और 2 5, टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर गिनो, 1 2, 5 डिवाइड बाई 2 कितना आया बॉन्ड रोड? 2.5। किसके बीच का बॉन्ड रोड है ये? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के। अब क्वेश्चन बताए ऐसे पूछा जाएगा, बता दू कैसे पूछा जाएगा, कि आपसे पूछा जाएगा कि बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो इन N2O, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो कौन सी? NN बॉन्ड लेंथ, NN बॉन्ड लेंथ इन N2O एंड N3 माइनस। ये लो एक नया क्वेश्चन फ्रेश बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, तो आपको पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। देखो मैंने नीचे निकाल रखा है, 2 बॉन्ड ऑर्डर आया ना, यहाँ पे कितना आया? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कम। तो बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा आएगी? NN बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा आएगी? N3 माइनस की ज्यादा आएगी, किससे?
N2O से। ऐसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो रटना नहीं है किसी कॉन्सेप्ट को। PYQ करने का यही खास बात है कि आप उसमें जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना उतना आप ढूंढें कि अच्छा मैंने, और लिंक करें चीजों को कि अच्छा सर ने ऐसे भी क्वेश्चन कराए थे, ऐसे भी कराए थे, ऐसे भी कराए थे। कंक्लूड करना चालू कर दो, मेंस आ रहा है 2 महीने 2.5 महीने बाद, ध्यान रखो इस चीज का। चलिए, तो ये हो गया। तो ये भी हमारा कैसा मॉलिक्यूल है, हाइब्रिडाइजेशन, वही 1 और 2, केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो सेंट्रल एटम के पास कुछ है नहीं। सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में, किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में हम जब पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, है ना। अरे अगर मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो एक ही सिग्मा होता है ना हमेशा दो एटम के बीच में, 1 2, पी ब्लॉक वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लीनियर हो गया, ऑब्वियसली दिख ही रहा है तुमको, लीनियर है, शेप ही मैंने ऐसे बनाई है, तो ये भी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ू, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर बहुत सारी बातें बता रहे हो आप, क्या बात है। इसके बाद हम NO2 प्लस की बात करते हैं। NO2 प्लस की जब हम बात करते हैं तो अब बनाओ यार, खुद से ट्राई कर लो, अब इतना सिखा तो दिया मैंने। दोनों तरफ ऑक्सीजन का पेट भरो, चलो दोनों तरफ ऑक्सीजन का पेट भरो। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन का पेट भरोगे आप, तो N क्या बनाओगे बताओ। अब तो आप डबल बॉन्ड बना सकते हो ना। ना सर, अभी तो आपने समझाया था, क्या समझाया था कि N अगर 3 बॉन्ड बना चुका है, N की बात कर रहे हैं ना, तो N अगर 3 बॉन्ड बना चुका है, बना दिए ना 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन का पेट बनना है अपन को, ऑक्सीजन का पेट बनना है तो ये चौथा बॉन्ड ऐसे बनाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात, ऐसा बनाएगा, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें अपने को एक चीज देखनी है कि हमसे NO2 प्लस बोला गया है, क्या बोला गया है, NO2, बोलो बोलो क्या बोला गया है, NO2 प्लस। तो आप बताए इसको ऐसे बनाइए, ठीक है, आप इसको कैसे बनाइए, ऐसे आराम से देखिए, आप इसको बनाइए ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे रखा है, वो जो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा था वो क्वेश्चन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आपकी बात की गहराई को नहीं समझ पाए, मैं वापस समझाता हूं, आ जाओ। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सर आपने 2 बॉन्ड कैसे बना दिए बेटा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे क्यों गया, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं गया, पॉजिटिव चार्ज जाएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे वो स्टेबल नहीं है। माइनस होता तो मैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे दे देता, लेकिन लेस पॉजिटिव चार्ज है इसलिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे दे रहा हूं। बात समझ में आ गई। तो जैसे इस पे प्लस चार्ज आया तो अब इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया। हाँ, ऐसे हुआ इसमें काम। तो बात समझ में आ गई। मैं एक बार फिर समझाऊं, ऑक्सीजन का पेट भर दिया 2 बॉन्ड के साथ, N पे प्लस चार्ज आया, जो लोन पेयर बच रहा था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक पहले बॉन्ड बना चुका था, दूसरा बॉन्ड सिंपल सा बना दिया। क्लियर, जैसे NH4 प्लस में हो रहा है वैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे काम। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा बॉन्ड sp, हाँ भाई शेप दिख ही रही है, लीनियर है, तो हमारा ये भी आंसर होगा। आइए O3 की बात कर लेते हैं। अब यार O3 तो बहुत फेमस है, इसको तो मैं ना O3 में आप, जैसे O3 में मैंने आपको सिखाया था अभी कि सर 2 बॉन्ड के साथ एक का पेट भर दिया मैंने, क्योंकि ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बना दिया। आपने बताया था सर तीसरा बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा, तो ये देखो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O प्लस माइनस। आराम से देखो ना यार, क्यों मतलब इतना वो करना है, आराम से देखो, ये आराम से ध्यान रखें। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनेगी, एनसीईआरटी में दी भी रखी है, आपको पता भी होनी चाहिए। इसकी दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है, दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार तो मेंस में पूछा जा चुका है। इसकी बैंड स्ट्रक्चर होती है, कैसे बोला सर आपने बैंड, आ जाओ गिन लेते हैं ना, 1 2 और एक लोन पेयर है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो इसका sp2 होगा, बट शेप इसकी कैसी होगी, बेंट होगी। कैसी होगी, बेंट होगी, लीनियर नहीं होगी। देखो आराम से, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बहुत फेमस है इसलिए मैं इसको ज्यादा मतलब जल्दी बता रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसका हाइब्रिड देखें तो ये कुछ ऐसे बनाता है, ये आप सबको पता है यार, ये ऐसे इसका हाइब्रिड बनता है।
ठीक है, इसकी दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सेम होती है। रेजोनेंस से ही आप इसकी बॉन्ड लेंथ सेम एक्सप्लेन कर सकते हैं, केवल एक लुईस स्ट्रक्चर से नहीं कर सकते। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, अच्छे से मिलेगा, बहुत आराम से मिलेगा। आगे बढ़ू, अब इसमें O3 में आप देखेंगे ये O3 डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो O3 कैसा है, डायमैग्नेटिक। कैसे पता लगाया, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट HCl2 की। HCl2 की भी बात करते हैं, तो HCl2 भी सिंपल ही है यार, है ना। HCl2 6 सल्फर, इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो HCl2 की मैं बात कर रहा हूं, सल्फर सेंट्रल एटम हो जाएगा। एक क्लोरीन को कितने बॉन्ड की जरूरत होती है, एक। अब कितने बच गए सल्फर के पास, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, तो क्या हो गया, हाइब्रिडेशन sp3। अब ये आपको किसी भी एंगल से लीनियर दिख रही है क्या, ये देखो कैसी दिख रही है, बेंट या वी शेप, बेंट या वी शेप। अरे यार बेंट बोल लो, वी शेप बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने तो क्या पूछा था, क्वेश्चन ने तो लीनियर पूछा था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े ICl2 माइनस की तरफ, तो ICl2 माइनस में सेंट्रल एटम कौन होगा, I होगा। बात की गहराई को समझना, बात की गहराई को समझना, अच्छे से समझना, तो कौन सा है ये, 1 2 3 4 5 6 7, ICl2 माइनस। ICl2 माइनस की अगर हम बात करें, तो I सेंट्रल एटम हो गया। अब इस पे क्या हो गया, 2 Cl लगा दिए। एक Cl को कितने, एक बॉन्ड की जरूरत होती है, आपको सबको पता है Cl की कोवैलेंसी, Cl को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, शेयर कर लिया। हाँ भाई, I के पास कितने होते हैं, 7, एक माइनस हो रहे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने लोन पेयर हो गए इसके पास, 3 लोन पेयर हो गए। और लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे लगते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे लगते हैं, ये सब आपको पता होगा। लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे लगते हैं, इक्विटोरियल पे लगते हैं, एक्सियल पे नहीं लगते हैं, अच्छे से सुन लो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो सर इसकी शेप तो लीनियर है, सर इसकी शेप तो लीनियर है, बट इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d। गिन लो, 1 2 3 4 5, बहुत फेमस एग्जांपल है। अब क्वेश्चन ने पूछा था हाइब्रिडेशन में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व, लीनियर तो है लेकिन d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8 देखें, I3 माइनस, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो। अरे यार ये तो बहुत फेमस है ना, इसको तो तुम अच्छे से जानते होंगे, इसको तो मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। ये तो इतना फेमस है कि बस अब तो इससे क्वेश्चन गलत ही नहीं होना चाहिए। इससे पता नहीं कितने क्वेश्चन, इसका हाइब्रिडेशन, ये सब कुछ सेम है इसमें, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये भी, इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d होगा। बहुत फेमस है। कितने, इसने एक बार क्वेश्चन पूछा था, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, बच्चे इसका आंसर 3 करके आए थे, बट इसका आंसर होगा कितना, इसका आंसर होगा 9। इसका आंसर कितना होगा, 9 होगा। टोटल पूछा था ना उसने, सेंट्रल एटम पे थोड़ी पूछा था। ये बार बार मैं यही तो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। XCF2 बहुत फेमस, बहुत फेमस। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 ने बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ, तो कितने बचे, 3 लोन पेयर बचे। तो ये तो बिल्कुल सेम हो गया वापस, XCF2 वापस बिल्कुल सेम हो गया। लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे, लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे जाएंगे, वापस लीनियर हो गया, sp3d हाइब्रिडेशन हो गया। तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि वो आपको मोलिक्यूल या आयन टिक करने हैं जिनमें हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल नहीं हो और वो लीनियर हो। तो ये तो लीनियर तो है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। सर आपने लास्ट के 3 इतनी जल्दी क्यों पढ़ा दिए, बहुत फेमस है इसलिए पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। जो शुरुआत में जो तड़का था, वो शुरुआत में तड़का था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये बहुत फेमस है, ICl2 माइनस, I3 माइनस, XCF2, इसको आप 18th ग्रुप में भी पढ़ते हैं, 18th ग्रुप में भी इसकी स्ट्रक्चर है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जिनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन को दे दिए, बचे कितने, 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कितना हुआ, 5। वैस पर VSEPR की एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। वैसे ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 4। तो ध्यान रखे, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, वो ये सोच के ना देखे कि हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, वो तो बिल्कुल ना देखें।
आप ये सोच के देखिए कि इसमें हमको क्वेश्चन कैसे करना है और हम क्या क्या गलती कर सकते थे। जब तो ये आपके लिए वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे, नहीं तो आप टाइम वेस्ट करेंगे, और मैं चाहता हूं आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कहीं से भी जहां से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़े। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन गलती कहां हो सकती है, अगर मैं 2015 में पेपर दे रहा होता तो मेरे से क्या गलती हो सकती थी, अभी तो क्या है आपको सब याद है। अब मेरे को पता है बच्चों को अभी भी इसमें N3 माइनस में दिक्कत आती है, N2 में दिक्कत आती है, NO2 प्लस में दिक्कत आती है, ये सब तो बहुत फेमस है, ये सब तो आते हैं बच्चों को, लेकिन इन तीनों में दिक्कत आती है। तीनों बना के दिखाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है वो मैंने आपको सिखाया, बात समझ आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।